नमस्ते। स्वामी न्यूज़ के योग व स्वास्थ्य में आज इस विशेष कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। कल का कार्यक्रम 1 घंटा 24 मिनट का था और अत्यंत ही विशेष महत्वपूर्ण विषय पर था। कोविड की तीसरी लहर से कैसे बचें, इसके बारे में बहुत महत्वपूर्ण बातें हमने बताई और बताई के अलावा कई सारे दर्शकों के हमारे पास फ़ोन भी आए, प्रश्न भी पूछे गए, कईयों के मैसेजेस भी आए कि ये सत्र इसी विषय पर चलता रहे तो ज़्यादा अच्छे ढंग से हमें और इस बारे में जानकारियाँ मिलेंगी। तो मैं आप सबका इस विशेष कार्यक्रम में स्वागत कर रहा हूँ और इसी विषय पर वापस से आज फिर से बात कर रहे हैं। कल भी इसी पर बात करेंगे। सबके हितार्थ, कई सारे लोगों को इस बहाने कोविड से बचने के बहाने से ही स्वास्थ्य के बारे में बहुत बातें पता लगेंगी। मंत्र पाठ के साथ ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम शांति शांति शांति। कोविड से कैसे प्रिकॉशन किया जाए? कोविड-19 की तीसरी लहर, थर्ड वेव, इस थर्ड वेव से कैसे बचें? मैं सभी जितने भी हमारे लाइव दर्शक हैं इन सब का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं और सभी दर्शकों को अभिनंदन करके इस कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं कि कोविड की तीसरी लहर राजस्थान में प्रवेश कर गई है। ये अच्छी खबर तो नहीं है, लेकिन वास्तव में सावधान रहने वाले जितने भी लोग हैं या सावधान रहना चाहिए सभी को, उन सब के लिए अलर्ट हो जाने की जरूरत है। अभी जितना बाहर आप जितना निश्चिंतता से निकल रहे हैं ना, उतने ही मेहनत करके आप घर में अपने आप को, शरीर को तैयार भी करें। आप प्रतिदिन सैर करने जाते हैं, अच्छी बात है, लेकिन प्रतिदिन योगाभ्यास भी करें। योग के कुछ आसनों और कुछ प्राणायामों को नियमित रूप से करेंगे तो आप बच पाएंगे। कुछ क्रियाओं को नियमित रूप से करें। अपने हाथ में तेल ले लें, अपनी नाभि में लगाएं अथवा लेट करके नाभि में 4-5 बूंदे सरसों के तेल की, बादाम के तेल की अथवा देशी घी कोई सी भी डाल दें। 5 मिनट लेटे रहें। पहला काम करना है, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आपको नेवल में ऑयलिंग करनी है और वो ये हो गई। नाभि में तेल लगाना बहुत महत्वपूर्ण है। इससे स्प्लीन तो अच्छी रहती ही है, लेकिन इसके अलावा शरीर में विभिन्न परिवर्तन आते हैं, बहुत सारे परिवर्तन आते हैं जो 1-2 वाक्यों में समझाए नहीं जा सकते। तो नाभि में तेल प्रत्येक व्यक्ति को हर दिन डालना है। कोशिश करें तो दिन में 2 बार डालें, एक बार रात को सोते समय, एक बार सुबह उठने के बाद या दोपहर में या फिर नहाने के बाद। आपके चेहरे का ओज तेज जो खो गया है, कई सारे लोगों को मेरे पास मैसेज फोन आता है कि हमारे चेहरे का जो ओज तेज है ना, ये रंग भी काला पड़ गया है, खराब सा हो गया है, पिंपल्स हो जाते हैं और तमाम तरह की समस्याएं। बिल्कुल अच्छा बना रहेगा चेहरा आपका। तो आपके लिए सबसे पहला कार्य होना चाहिए अभ्यंगों का, जिसमें पहला है नाभि से अपने तेल से पोषण पहुंचाएं अपने शरीर तक। एनल कनाल, अम्बिलिकल कॉर्ड, जिससे कि हमारा जन्म हुआ है, वो जो कि गर्भ में भी पोषण देती थी हम सबको। अभी योग की क्रियाएं करेंगे, लेकिन पहले 2-4 महत्वपूर्ण बातें समझ लीजिए। दूसरा, अपने कानों में आप तेल लगाया करें, प्रतिदिन लगाएं। आप टपका नहीं सकते तो आप ऐसे लगा लें, सरसों का लगाएं सबसे बढ़िया, या फिर लेट करके, आपको लेट करके 2-4-5 बूंदे डाल देवें और थोड़ा सा 2-3 मिनट इंतजार करें, अंदर चलाएं इसको, ऐसे जबड़े को चलाएं, ऐसे आपके कान के भीतर उतर जाएगा। ऐसे ही दूसरी तरफ से 3-4-5 बूंदे डालें, ऐसे ही जबड़े को चलाएं, ठीक ढंग से उतर जाएगा। 3-4-5 बूंदे ऐसा करें। पहला काम। नाभि के बाद चलें कान पर, ये भी हो गया।
तीसरा चलेंगे नस्य कर्म, नाक में तेल डालना, इसको कहते हैं प्रतिमर्श। स्वस्थ व्यक्ति को प्रतिमर्श प्रतिदिन करना चाहिए। मर्श जब बीमार हो जाते हैं, जुकाम आदि हो जाता है, तब लगाते हैं जब नाक में तेल, तो मर्श कहते हैं। प्रतिमर्श जब हम स्वस्थ रहते हैं तो भी रोज नाक में तेल लगाना चाहिए। यदि आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम हो गई है तो बादाम का तेल डालना चाहिए, गर्दन पीछे सीधी करके और मोड़ करके, और 5-5, 10-10 बूंदें बादाम रोगन की डालें। और यदि ऐसा नहीं है, सामान्य रूप से भी आप रोज आपको तेल लगाना ही चाहिए। नहीं लगा सकते तो ऐसे ऐसे यूं उंगली डाल करके दूसरे से ऐसे खींच लिया। भाई डाल नहीं सकते तो कम से कम अप्लाई तो कर दें इस प्रकार से। ये नाक का तेल आप रोज लगाएं, आपको कोई भी तीसरी लहर परेशान नहीं करने वाली, आप सुरक्षित बने रहेंगे, बिल्कुल पक्की बात है। ये 3 प्रकार से आपको तेल लगाना। चौथा, प्रतिदिन आपको तेल की मालिश करनी चाहिए अपने सिर में। 5वां, कवल ग्रह करें, मुंह से भी कोई वायरस न जाए। अपने ब्रश आपने किया, ब्रश दांतों आदि मंजन करके आप अपने उल्टे हाथ में, बाएं हाथ में आप थोड़ा सा तेल ले लें और दाएं हाथ के बीच की उंगली से सब जगह इस तेल को लगा देंगे। मसूड़ों पर, दांतों पर नहीं, ऊपर नीचे दोनों दीवारों पर लगाएं। 5 मिनट तक लगा के रखें, मतलब 1-2 मिनट में लग जाएगा, 5 मिनट तक लगा रहने दें। उसके बाद आप रिलैक्स हो जाएं, पानी पी सकते हैं या कुल्ला भी कर सकते हैं। ये हो गया कवल ग्रह। ये आवश्यक रूप से आपको प्रतिदिन करने योग्य कर्म है। पहला एक्सटर्नल आपकी सुरक्षा हो जाएगी, बाहर से जब सुरक्षा हो जाएगी तो आप अंदर से सुरक्षा तो प्राणायाम से भी कर लेंगे। फिर सूक्ष्म व्यायामों से अपने जीवन की दिनचर्या को, योग की चर्या को शुरू करें। कुछ व्यायाम आपको बचा के रखेंगे। व्यायाम, शरीरोपचयः कान्तिर्गात्राणां सुविभक्ता। शरीरोपचयः कान्तिर्गात्राणां सुविभक्ता। व्यायाम के लाभ बता रहे हैं महर्षि, आयुर्वेद के ग्रंथ में बता रहे हैं। भगवान धन्वंतरि का यह वचन है। दीप्ताग्नित्वम् अनालस्यम स्थिरत्वं लाघवं मृजा। दीप्ताग्नित्वम् अनालस्यम स्थिरत्वं लाघवं मृजा। श्वास बाहर ऐसे लगाएं। सूक्ष्म व्यायाम, सूक्ष्म व्यायाम, व्यायामों का सत्र है ये, और प्राणायामों का भी सत्र है। अजीत कुमार जी चोटरानी लाइव दर्शकों में नमस्ते आपको। श्रम क्लम पिपासोष्ण शीतादीना सहिष्णुता। आरोग्यम चापि परमं व्यायामात् उपजायते। आरोग्यम चापि परमं व्यायामात् उपजायते। व्यायाम के लाभ बता रहे हैं महर्षि धन्वंतरि। भगवान धन्वंतरि आयुर्वेद के ग्रंथों में बता रहे हैं, सुश्रुत संहिता में 2 श्लोक हैं ये। क्या कहते हैं? शरीरोपचयः कांतिर्गात्राणाम सुविभक्ता। शरीर का उपचय होता है, शरीर बढ़ता है, बलवान होता है। कांतिर्गात्राणाम, त्वचा खिंची हुई रहती है, त्वचा चमकदार रहती है, कांति आ जाती है, ऊज तेज हमारी त्वचा में आ जाता है। कांतिर्गात्राणाम सुविभक्ता। सुविभक्ता, सारे अंग सुडौल हो जाते हैं, विभक्त अलग अलग दिखते हैं। कंधा है तो कंधा अलग दिखेगा, गर्दन है तो गर्दन पूरी अलग दिखेगी, पेट है तो पेट अलग दिखेगा। ये मिक्सअप नहीं होगा, छाती से पेट मिल रहा है, पता ही नहीं लग रहा कहाँ से शुरू हो रहा है कहाँ खत्म हो रहा है। एक एक अंग बलवान, सुदृढ़ और सुडौल और अलग से दिखने वाला होगा। आपने देखा ना जिम में जो व्यायाम करते हैं उनका कैसे एक एक कट दिखता है,
तो व्यायाम करने वाला व्यक्ति, चाहे वो कल हमने दंड बैठकों का अभ्यास बताया हो, चाहे सूर्य नमस्कार आदि, चाहे आसन, ये सब आपके अंगों को सुडौल, सुदृढ़ और सुविभक्ता अलग दिखाने वाले होंगे। तो शरीर एक अच्छा शेप में दिखेगा तो अच्छा भी लगेगा। तो ये सूक्ष्म व्यायाम। अब हम चल रहे हैं ट्रंक मूवमेंट के सूक्ष्म व्यायाम। श्वास बाहर। अभी प्राणायाम बताएंगे, तीसरी लहर को मात देने वाले कौन से प्राणायाम है आज बताएंगे आप। श्वास बाहर। दीप्ताग्नित्वम। कई लोगों की आदत ऐसी होती है कि खान पान पर कंट्रोल नहीं होता और हमेशा शिकायत करते रहते हैं, क्या कि मेरे को कब्ज है, मेरा पेट ठीक नहीं रहता, किसी को कोलाइटिस है, बार बार शौच जाना पड़ता है, किसी को 24 घंटे में भी एक बार भी नहीं होता। कब्ज और दस्त, अलग अलग तरीके से बहुत समस्याएं आ जाती। श्वास पूरा बाहर, ज्यादा से ज्यादा पीछे मोड़ें और खींचें, हथेलियां जमीन पर लगा के रखें। कल आपको शीशम के पेड़ के गुण भी बताए थे। हर दूसरे तीसरे दिन एक पादप के औषधीय गुण हमें पता लग जाए, ये भी बड़ी बात होती है। फिर क्या कहते हैं, दीप्ताग्नित्वम। व्यायाम करने वाले व्यक्ति अपनी अग्नि को दीप्त कर लेते हैं। दीप्त कैसे कर लेते हैं? कमजोर मत रहना किसी चीज में। कमजोर व्यक्ति रहेगा तो कोई सा भी वायरस, कोई सा भी प्रमाद, कोई सी भी कमजोरी, कोई सी भी एलर्जी आपको अपनी चपेट में ले लेगी, पक्की बात है। आपको कमजोर नहीं रहना चाहिए। ये सूक्ष्म व्यायाम हमने किए। तो कमजोरी को दूर भगाने वाले दंड बैठकों का अभ्यास कर लेते हैं। तो दंड बैठकों के अभ्यास के लिए हम प्रतिदिन की भांति फिर से तैयार हो जाते हैं और तैयार होने के बाद अपनी स्थिति को आप संभाल लें। अगर आपकी स्थिति ऐसी है अच्छी कि दोनों पंजों पर आप अपने बॉडी को टिका सकते हैं, प्रयास करें। नहीं टिका सकते कोई बात नहीं, ऐसे करें। पहला दंड लगाएंगे। दंड बैठकों से हमारी कमजोरी दूर होगी, पूरे शरीर की कमजोरी दूर हो जाएगी दंड बैठकों को लगाने से। ध्यान रखना, प्रत्येक व्यक्ति लगा सकता है, प्रत्येक व्यक्ति। ये ध्यान रखना, छोटा बच्चा 13, 14, 15 साल का, जिनकी हाइट अगर अभी बढ़नी बाकी है, लग रहा है कि अभी और बढ़ जाए तो फिर दंड बैठक लगवाएंगे, तो पहले हाइट बढ़ाना, हाइट बढ़ाने वाले आसनों से। तो इसीलिए पहले दंड बैठक नहीं, लेकिन बाकी आप सारी उम्र में 80 साल के भी हो गए तो भी लगाएं। अगर आपके अंदर एनर्जी है, ऊर्जा है, आपकी अवस्था, आपका शरीर साथ दे रहा है, तो भले 2-2 दंड लगाएं, लेकिन लगाएं जरूर। इससे शक्ति बढ़ जाती है, ऊर्जा का अजस्र स्रोत फूटने लगता है, उत्साह, जोश और जुनून आता है। निश्चित रूप से आपकी मांसपेशियां, जंघाओं की, भुजाओं की, कमर की और पेट की, वक्षस्थल की, गर्दन की, सब मजबूत हो जाती है। तो आइए दंड बैठकों का अभ्यास करते हैं। ज्यादा नहीं, 2-2 कर लेते हैं सारे। शुरुआत के 1-2 ज्यादा कर लेते हैं, फिर 2-2 कर लेंगे। तो 10 दंडों का अभ्यास। 10 दंडों के अभ्यास को देखते हैं। वैसे 12 दंड, 16 दंड भी होते हैं, लेकिन 10 दंडों के अभ्यास को देखते हैं कमजोरी दूर करने के लिए। तीसरी लहर के प्रकोप को दूर करना है तो अपने आप को करना पड़ेगा मजबूत, और मजबूत करने के लिए दंड बैठकों का अभ्यास और प्राणायाम, ये बहुत आवश्यक चीजें हैं। चलिए सब लोग, महिलाएं हो चाहे पुरुष हो, करेंगे। श्वास पूरा भर के, महिलाएं कम लगा लेना, पुरुष ज्यादा लगाना। पूरा श्वास अंदर, 1, 2, शरीर नीचे मत जमाना, और 3, श्वास बाहर, 1, 2, 3। विश्राम, फिर से विश्राम हो जाए, और विश्राम होकर के थोड़ी देर लंबे लंबे श्वास भर लेंगे। और लंबे लंबे श्वास भरेंगे तो आपको फिर से आसानी से फिर से नई स्थिति, नई ऊर्जा आ जाएगी। गौतम जी, आपका भी हार्दिक स्वागत है। अजीत जी,
आप सबका हार्दिक स्वागत है। जितने भी लाइव दर्शक हमारे साथ बने हुए हैं, स्वामी न्यूज के योग व स्वास्थ्य के स्पेशल कार्यक्रम तीसरी लहर से बचाओ, तीसरी लहर से प्रिकॉशन, मजबूती पैदा करें सभी। श्वास पूरा भर के। दूसरा दंड सर्प दंड। वापस आए तो श्वास छोड़ देंगे, फिर श्वास भरेंगे। विश्राम, रिलैक्स, विश्राम। पसीना आए तो पोंछ लो। हमेशा नैपकिन रुमाल अपने पास रखो। पसीना आए तो पोंछ लो। दंड बैठकों से तो पूरा शरीर भीग जाएगा। विश्राम। तीसरा दंड वक्ष विकासक दंड। तो वक्ष विकासक दंड में आएंगे। दोनों हाथों को ऐसा इतना चौड़ा कर लिया, जितनी चौड़ी हमारी छाती, जितना चौड़ा हमारा सीना, उतना रखेंगे। ज्यादा बाहर नहीं फैलाएंगे, ज्यादा अंदर भी नहीं। ये आपको कॉमन सेंस से अपने हाथों की पोजीशन सेट करनी है। श्वास पूरा भर के। समय के साथ प्रतिदिन आपको नियमित रूप से इनका अभ्यास करना है, तो ये आपको मजबूत बनाएंगे। हफ्ते में एक दिन करेंगे तो नहीं होगा, तो इसीलिए रोज करना है, समय के साथ करना है। यानी कि अगर आपने दंड बैठकें रोज 10 मिनट करी तो 10 मिनट ही रोज करनी, ये ध्यान रखना, तब तो मजबूती आएगी। श्वास पूरा भरें, फिर श्वास बाहर, रिलैक्स। ये तो एक दंड लगाई, लेकिन अगर आप चाहें तो एक ही श्वास में कई दंड भी लगा सकते हैं। हर अलग अलग श्वास में कई कई दंड लगा सकते हैं, ऐसे। लंबे लंबे श्वास। ये हो गई दंड संख्या 3। इसको कहते हैं वक्ष विकासक दंड। फिर थक गए तो फिर से पहुंच लीजिए। ये हो गया दंड संख्या 3। रक्त का बहाव मस्तिष्क में आता है, मस्तिष्क तेज होने लगता है, मेमोरी तेज हो जाती है, याददाश्त तेज हो जाती है। अब हम हर दंड को 2-2 बार करेंगे। 3 दंडों को हमने खूब बार किया, अब हर दंड को 2-2 बार। 4 नंबर पे आ जाते हैं राम मूर्ति दंड। श्वास पूरा भर के। ये एक बार, फिर से दूसरी बार भी करेंगे इसी को। ये दूसरी बार। 5वां हनुमान दंड। हनुमान दंड के लिए 1 2 3। श्वास भर क्या, थोड़ा रुकें, वापस। हनुमान दंड के बाद पार्श्व दंड, फिर वृश्चिक दंड, और फिर चक्र दंड, फिर मिश्र दंड, फिर शेर दंड और पलट दंड। इतने दंडों का अभ्यास आपसे नहीं होता, 2 4 5 तो प्रतिदिन किया करें। अब चल रहे हैं पार्श्व दंड में। पैर को एक तरफ खोल लेंगे। कैसे करेंगे? दंड लगा, वापस आ जाए। विश्राम, रिलैक्स। ये हो गया पार्श्व दंड। पार्श्व का मतलब होता है साइड।
पैर को हमने कहाँ खोला, साइड में खोला, तो पार्श्व दंड। अब चलते हैं वृश्चिक दंड यानी बिच्छू। जैसे बिच्छू पीछे पूंछ उठाता है ना, इसी प्रकार से अपने को अपने पैर को उठाना है ऊपर। तो वृश्चिक दंड, दंडों से भुजाएं, सीना, वक्षस्थल सब कुछ मजबूत होता है, और बैठकों से नीचे का भाग मजबूत होता है। यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम तो आपका पूरा मजबूत हो जाएगा दंड से। और वायरस को दूर रखने के लिए आपको रेस्पिरेशन ही तो अच्छा रखना है, और क्या रखना है। ऑक्सीजन इतनी बढ़िया हो जाएगी कि तीसरी लहर हो चाहे 10वीं लहर हो, किसी भी स्थिति में आपको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी। श्वास भर के 2 3, श्वास भरें 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। वापस वृश्चिक दंड संख्या 2 में चल रहे हैं। कैसे करेंगे इसको, एक पैर को पलट करके दूसरे हाथ की तरफ ले आएंगे। वृश्चिक दंड संख्या 2। ये 8वां दंड हो गया। 9वां चक्र दंड। तो चक्र दंड को करने के लिए अपने पैर को इस प्रकार से सामने की ओर ले आए, साइड में ले आए, थोड़ा सा इसको आगे कर लेते, घूम जाएंगे, पूरा पूरा घुमा देंगे। चलिए आज चक्र दंड की बजाय आपको दूसरा दंड सिखा देते, पलट दंड। इसको धीरे धीरे करना चाहिए, अभ्यास जब हो जाता है तो ठीक ढंग से होने लगता है, लेकिन धीरे धीरे से कैसे करते हैं। पलट दंड, फिर धीरे धीरे यूं पलट करके और वापस अपनी स्थिति में आ जाए। इसका अभ्यास शुरू में ईंटों के सहारे कर सकते हैं। धीरे धीरे शुरू में तो अटकते हैं, फिर अच्छा अभ्यास हो जाता है तो पूरा व्यक्ति अपने आप हो जाता है, बीच में अटकता नहीं है। ऐसे देखते हैं, 1 2 3 4 और धीरे धीरे 5, वापस। इस तरह से पलट दंड का अभ्यास। ये हो गया 9वां। फिर है मिश्र दंड। मिश्र दंड में कैसे होगा, एक बार दंड लगेगा और वापस भी आएंगे लगातार। पलट दंड का जिसका अभ्यास अच्छा होता है वो ऐसे अटकता नहीं है, क्योंकि ये रोज अभ्यास करने वाली चीजें हैं। तो अच्छे ढंग से इसका अभ्यास शुरू में ईंटों के या पत्थरों के सहारे पहले हाथों को रख के पहले शरीर आगे ले जाते हैं, फिर वापस लाते हैं, थोड़ा अभ्यास हो जाता है, फिर आप इसको जमीन पर भी कर सकते हैं। तो इस तरह से अब हम मिश्र दंड को देख रहे हैं। मिश्र दंड को देखने के लिए सबसे पहला ऐसे विश्राम में श्वास भर के दंड लगाएंगे, श्वास छोड़ के वापस आ जाएंगे, फिर श्वास भर के दूसरा दंड, ऐसे लगातार बार बार विश्राम में आना है। विश्राम। अब हम चलेंगे बैठकों का अभ्यास करने। तो बैठकों के अभ्यास के लिए हम सभी खड़े हो जाएंगे। बैठकों का अभ्यास, हमें लोअर पार्ट को मजबूत बनाना है, तो बैठकें करनी होंगी। तो बैठकें करने के लिए सबसे पहले सीधे खड़े हो जाते हैं। दंडों से जो थकान हुई है उस थकान को हम दूर कर रहे हैं।
ठीक ढंग से पसीना पोंछ लेंगे। बैठकों का अभ्यास। के अभ्यास के लिए क्या करें? सबसे पहला अभ्यास साधारण बैठक। साधारण बैठक के कुछ सामान्य से सभी बैठकों के वैसे तो नियम है। वो क्या नियम है? रितु जी, राकेश जी, आपका भी हार्दिक स्वागत है। ओम। पहला नियम है साधारण बैठक का, दोनों पैरों को समानांतर रखें। सभी को करना है। ये मत सोचें कि ये पुरुष होंगे तो ही करें, सब करें। मजबूत बनाना अपने शरीर को, कमजोर कहीं से नहीं, कोई एलर्जी नहीं, एनर्जी भरपूर एनर्जी। उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, ये देश है पुकारता, पुकारती माँ भारती, रगों में तेरे बह रहा है खून राम श्याम का, जगत गुरु गोविंद और राजपूत शान का, तू चल पड़ा तो चल पड़ेगी साथ तेरे भारती, ये देश है पुकारता, पुकारती माँ भारती, उठो जवान देश की। डंडों को लगाने के लिए पहला अभ्यास, ठीक ढंग से पैरों को रखें और श्वास पूरा भर के, एक, सीधा रखें शरीर को ऊपर से, श्वास छोड़कर वापस आ जाए। ये बैठकों का अभ्यास, दंड हमने लगाए। इससे हमारा लोअर पार्ट अच्छा मजबूत बनेगा। लोअर पार्ट, महिलाएं जो किचन में खड़े खड़े थक जाती हैं, वेरिकोज वेंस की प्रॉब्लम आ जाती है, और भी बहुत सारी समस्याएं टांगों में आ जाती, थाइज इतनी बड़ी हो जाती, बहुत पतली भी हो जाती, तमाम तरह के शरीर सौष्ठव को उत्पन्न करने वाले दंड और बैठकें छोड़ दिए लोगों ने, छोड़ दिए तो बीमार हो गए। सब जगह से ढील डॉल खराब होने लग गया शरीर का, कमर हमारी कमरा बन गई, पैर हमारे स्थिरता से टिक नहीं रहे, पिंडलियां खराब हो गई, पेट खराब होने लग गया, दिमाग ही खराब होने लग गया। फिर से आओ अपने पारंपरिक व्यायाम की तरफ चलें और अपने को फिर से स्वस्थ, सुंदर और निरोगी और बलवान, ऊर्जावान बनाएं। ये पहला बैठक था, पहली बैठक। सीधा, झुकना नहीं आगे से, ये नहीं झुकना, सीधा हो। श्वास बाहर, श्वास भर के, श्वास बाहर। 7 बैठकों को सीख लेते। दूसरी पहलवानी बैठक, श्वास भर के 5 बार ऐसे लगाएं, वापस आ जाए, थोड़ा और नीचे, 1 2 3 4 5, पूरा बैठना नहीं है, 1 2 3 4 5, फिर से एक बार, 1 2 3 4 5। तीसरी बैठक, आगे कूदने वाली, श्वास पूरा भरें, श्वास छोड़कर वापस। ऐसे। चलिए, चौथा अभ्यास बैठक का, अर्ध बैठक, अर्ध साधारण बैठक। श्वास भर के जाएं, श्वास छोड़ के वापस आ जाएं। रुक सकते हैं, रुकें, यहाँ पर खिंचाव तनाव को अनुभव करें, शरीर सीधा रखें, श्वास भर के जा रहे, श्वास छोड़कर वापस। ये हो गई चौथी बैठक, इसको कहते हैं अर्ध साधारण बैठक, चौथा अभ्यास। अब हम करेंगे 5वीं बैठक, जिसको कहते हैं राम मूर्ति बैठक। श्वास पूरा भर के जाएंगे, श्वास छोड़ करके वापस आएंगे। एड़ियों को ऊपर उठा लिया हमने, थोड़ा सा रुकें,
वापस आया तो श्वास बाहर छोड़ दिया। अब इधर से कर लेते। ताकत बहुत लगती है लेकिन ताकत बढ़ती भी बहुत है इसमें। धीरे धीरे गए तो धीरे धीरे ही वापस आए। छठा अभ्यास, हनुमान बैठक। पूरा अच्छे ढंग से चलाएं और हनुमान जी की तरह जाएं, पूरा आए, पूरा जाएं। धीरे धीरे जब अभ्यास हो जाएगा तो इसको पूरा ही ले जा सकते हैं आप ऐसे। सातवां अभ्यास, हनुमान बैठक संख्या 2। श्वास पूरा भरें, श्वास छोड़ के वापस, फिर श्वास भरें, श्वास छोड़ के वापस। ये बैठकों का अभ्यास भी हमने पूर्ण कर लिया। अब हम कुछ आवश्यक प्राणायामों को देख रहे हैं, वो कौन से होते हैं। आवश्यक प्राणायाम प्रतिदिन करने योग्य, जो हमारी इम्यूनिटी को बूस्टअप करते हैं और मजबूत बनाते हैं, एलर्जी को भगाकर एनर्जी को बढ़ा देते हैं। दंड बैठकों से जो थकान हुई उसको दूर करने अच्छे ढंग से पहले पसीने को पोंछ लें। पूरे शरीर में जो थकान हो रही समस्त मांसपेशियों को मसाज दें, सहलाएं, धीरे धीरे हल्की मालिश करें, हल्के हाथों से करें ऐसे। आप घरों में हैं तो थोड़ा सा बनियान आदि उतार कर इसका अभ्यास किया करें, या कोई अधिक वस्त्र नहीं पहनने, इसका ध्यान रखना। ये पूरा ऐसे भीग जाता है, शरीर पूरी तरह से गीला हो जाता है, पानी जैसे नहाया हो इस प्रकार से हो जाता है। तो आप घरों में रहते हैं तो आप तो कम वस्त्रों में इसका अभ्यास किया करें। तो अच्छे ढंग से दंडों के बाद अपने ऊपर के भाग को सहलाना है और बैठकों के बाद अपने नीचे के भाग को सहलाना है, ऐसे मसाज करनी, ऐसे रोज करनी है। जवानों को तो नींद का, शैया का त्याग करके पहले तो सुबह सुबह जल्दी उठ करके इसका अभ्यास करना चाहिए। क्योंकि समस्या क्या आ रही है कि जवानों की दूसरी लहर में बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हुई थी और कई तो जवान चले ही गए, मृत्यु को प्राप्त हो गए, जो कि बहुत गलत खबर है, गलत बात है। क्योंकि वो युवावस्था वाले व्यायाम नहीं करते। खबर तो ठीक है लेकिन ये अच्छी खबर नहीं है, बुरी खबर है। तो इसीलिए आप तीसरी लहर कह रहे हैं कि बच्चों पर प्रभाव डालने वाली है, लेकिन बच्चे हो चाहे बड़े हों सबको मजबूत तो रहना पड़ेगा। आप वैक्सीन लगा करके ज़्यादा निश्चिंत मत हों, उससे थोड़ी सी इम्यूनिटी बढ़ती है, लेकिन फिर भी आपको सुरक्षा तो करनी ही पड़ेगी। सरकार की खुद की भी दिशा निर्देश है और आपको खुद को भी ऐसा सतर्क रहना पड़ेगा, तब जा कर के आप बच पाएंगे। नहीं तो वैक्सीन के बाद लोग लापरवाह हो गए खूब सारे, तो लापरवाह ना हो। वैक्सीन के दोनों डोज लगने के बाद भी आपको अपने मेहनत को छोड़ना नहीं है। डॉक्टर्स खुद कह रहे हैं, जो वैक्सीन बनाने वाले हैं वो कह रहे हैं कि कुछ महीनों के लिए ये है और कुछ महीनों के इम्यूनिटी बढ़ाती है, उसके बाद तो आपको खुद को भी सावधान रहना चाहिए। आपकी आहार विहार दिनचर्या ये सब अच्छे ढंग से रखने चाहिए। भस्त्रिका प्राणायाम जरूर करना आपको, सांस पूरा भर के धीरे धीरे, श्वास पूरा बाहर धीरे धीरे।
जरूरी नहीं है ऐसा नहीं बैठा जाए तो कैसे भी बैठ जाओ, लेकिन करना सीधे होकर के, कोशिश करना सीधे होकर के करें, सोते सोते नहीं करना। अब किसी की उठने की स्थिति नहीं है तो सोएगा, लेकिन वैसे सोते सोते नहीं करना, क्योंकि लंग्स पूरी तरह से एक्सपेंड नहीं हो पाते हैं सोते सोते, बैठे बैठे ही हो पाएंगे। तो आपको भस्त्रिका प्राणायाम का नियमित रूप से अभ्यास करना है। तीसरी लहर से प्रिकॉशन हेतु चेहरे पर तनाव नहीं रखना, प्रसन्नता रखनी है। अच्छा काम कर रहे हैं, कोई गलत थोड़ी कर रहे हैं। श्वास पूरा गहरा धीरे धीरे भरना है। हमारे साथ में अलग अलग योग साधक भी हमारे साथ में कार्यक्रम में हिस्सा लेते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरफ। आप ऑनलाइन देख पा रहे हैं हमारे कार्यक्रम को। नियमित रूप से जो योग करता है ना, वो स्वस्थ और सुखी रहता है। हमारे साथ में अभी मुरलीधर जी हैं। मुरलीधर जी एक बार आओ। ये रोज योग करते हैं, इनका हार्ट का ऑपरेशन भी हो रखा है, लेकिन फिर भी इन्होंने योग छोड़ा नहीं है और दूसरे लोगों की अपेक्षा बहुत स्वस्थ हैं। अपना योग का कोई अनुभव बताओ, कितने समय से कर रहे हो? मैं करीब 15-16 साल से कंटिन्यू में कर रहा हूँ योग, और कभी नाका होने की नौबत नहीं आता था, और उससे मेरे को काफ़ी अच्छा फ़ायदा है और स्वस्थ रह रहा हूँ मैं। ये है कि भगवान की कृपा। परिवार वाले भी करते हैं साथ में? हाँ, परिवार वाले भी साथ में करते हैं। बोलो योग वालों की आवाज तेज। परिवार वाले भी मेरे साथ ही योगा करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा सा योग के लिए मोटिवेट करो और लोगों को। हाँ, आपके जो मित्र लोग भी देख रहे होंगे इस कार्यक्रम को। योग नित्य प्रति करना चाहिए, स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है, आदमी स्वस्थ रहता है। जैसे मोबाइल की बैटरी चार्ज करने के लिए 1 घंटा अपन उसको चार्ज करके 23 घंटे उसका आनंद ले सकते हैं, तो शरीर को भी 1 घंटा योग के प्रति देना चाहिए, फिर 23 घंटे उसका शरीर का आनंद ले सकते हैं। आपको डॉक्टर साहब ने भी योग करने के लिए सजेस्ट किया कभी? नहीं, योग प्राणायाम करने के लिए सजेस्ट नहीं, किया? उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा वॉक के लिए बोला था मेरे को। बहुत अच्छा, धन्यवाद मुरली जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बैठिए। तो बहुत सारे आजकल डॉक्टर कुछ तो प्रमोट कर रहे हैं योग को, जो खुद अपने व्यक्तिगत जीवन में करते हैं, सुख उठाते हैं, लाभ उठाते हैं, और कुछ लोग नहीं करते हैं, कुछ लोग अभी भी वॉक ही बताते हैं। तो आप नियमित रूप से योग करते हैं, और नियमित रूप से योग करने का प्रभाव ये है कि और लोगों की अपेक्षा बीमार कम पड़ते हैं। कितनी उम्र हो गई? 62। 62 साल की उम्र में भी नियमित रूप से 1 घंटा इनकी बिना किसी छुट्टी के योगाभ्यास इनकी धर्मपत्नी जी, घर वाले सभी लोगों को करवाया जाता है, करते हैं ये लोग। और मेरे हिसाब से अब कोई रोग भी नहीं है, केवल हार्ट का एक ऑपरेशन आपका बाईपास हो रखा है ना, वो भी काफ़ी साल हो गए। 9 में 21 के बाद 21 तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई, वरना बाईपास के बाद भी बहुत कॉम्प्लिकेशन आते हैं। तो प्राणायाम नियमित रूप से करना है, भस्त्रिका करते रहो, रुको मत, गहरे लंबे श्वास भरते करते छोड़ते। थोड़ा और पास में आ जाओ। भस्त्रिका प्राणायाम का नियमित अभ्यास योग की शरण में हठ योग की कुछ क्रियाओं की और कुछ आसनों की, और उसके अलावा बीच में थक गए तो सूक्ष्म व्यायाम कर लो, ऐसे थको मत, रुको मत। वक्त है कम, लंबी मंजिल, हमें तेज कदम चलना होगा। ए परम तपस्या के पथिकों, ए परम तपस्या के पथिकों, हमें नूतन पथ गढ़ना होगा, हमें नूतन पथ रचना होगा। वक्त है कम, लंबी मंजिल, हमें तेज कदम चलना होगा। वक्त है कम, लंबी मंजिल, हमें तेज कदम चलना होगा। हे परम तपस्या के पथिकों, हे परम तपस्या के पथिकों, हमें नूतन पथ रचना होगा। हाँ, वक्त है कम, लंबी मंजिल, हमें तेज कदम चलना होगा। हाँ, वक्त है कम, लंबी मंजिल। मनुष्य परमात्मा की सबसे उत्तम रचना है। धरती की शान तू, भारत की संतान तेरी, मुट्ठियों में बंद तूफान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है रे। हाँ, भूल मत, मनुष्य तू बड़ा महान है रे। अनुलोम विलोम का अभ्यास करें।
नियमित रूप से भस्त्रिका अनुलोम विलोम तो रोज करना है, और भी प्राणायाम करने चाहिए, लेकिन इन दो को तो कभी ना छोड़े। ये आपके लंग्स को मजबूत बनाएंगे, इम्यूनिटी डेवलप करेंगे। राइट को बंद करके लेफ्ट से श्वास पूरा बाहर। फर्स्टली क्लोज द राइट नोस्ट्रिल एंड एक्सहेल फ्रॉम लेफ्ट, देन inhale from left nostril, then without holding exhale from right nostril, then repeat it reverse। श्वास पूरा राइट दाएं नासिका से गहरा भरें, धीरे धीरे भरें। और बिना रोके लेफ्ट से बाहर छोड़ देंगे। चेहरा तनाव वाला ना रखें, बिल्कुल प्रसन्न रखें, खिंचा हुआ कसा हुआ कुछ ना रखें, रिलैक्स होकर करें, लेकिन कमर को सीधा रखें। करते रहें लगातार बिना रुके योग का नियमित अभ्यास। आंखें बंद करके एकाग्रता से, पूरी एकाग्रता से। अपनी जीभ पर कंट्रोल रखें, खाने के मामले में भी और बोलने के मामले में भी। ये भी दुखदाई हो जाती है, कई बार हो जाती है। योग करने वालों को अपनी जीभ पर कंट्रोल रखना पड़ेगा, नहीं तो दुखी हो जाएगा। खाएगा भी तो भी ज्यादा असंयम पूर्वक खा लिया तो भी दुखी हो जाएगा अपने पूरे शरीर से, और अपने बोलने के कारण भी दुखी हो जाएगा, अपने शब्द वापस नहीं ले पाएगा। इसीलिए योग करने वालों को तो संयमित जीवन जीना चाहिए, और संयमित जीवन सुखी जीवन का आधार होता है। आपको जीवन को सुखी बनाना है तो संयम अपना लो। संयमी सदा सुखी, संतोषी सदा सुखी। योगी का तो परिवार ही यही होता है। धैर्यम यस्य पिता क्षमा च जननी, करते रहे अनुलोम विलोम। धैर्यम यस्य पिता क्षमा च जननी, शांति चिरम गेहिनी, सत्यम मित्रमिदं दया च भगिनी, भ्राता मनः संयम, शय्या भूमितलं दिशोऽपि वसनं, ज्ञानामृतं भोजनम्, एते यस्य कुटुम्बिनो वद सखी, कस्मात् भयं योगिनः, एते यस्य कुटुम्बिनो वद सखी, कस्मात् भयं योगिनः। राइट को भर के लेफ्ट से बाहर। पहले आप क्या काम करते थे? इस डॉक्टर साहब के पास पूरा बताओ, फार्मास्यूटिकल का भी काम करते मैं सीनियर केमिस्ट रह चुका हूँ 81 से 2012 तक। 32 साल से मैंने केमिस्ट शॉप चलाई है। अभी मेरी फैक्ट्री है बैंडेज की। डॉक्टर साहब के पास भी थे आप? हाँ, 74 से 81 तक मैं डॉक्टर मंगानी डिगी चौक में ENT स्पेशलिस्ट थे, उनके यहाँ भी एज ए कंपाउंड्री में था। और उसके बाद अपना मेडिकल शॉप खोला, और अभी इस टाइम प्रेजेंट टाइम में फैक्ट्री है मैन्युफैक्चरिंग सब। और अभी पहले आप डॉक्टर साहब के पास किसी समय में रहे थे कंपाउंडर के तौर पर? हाँ। और उसके बाद अभी कितने 32 साल से केमिस्ट है, सीनियर केमिस्ट आप? हाँ। सीनियर केमिस्ट के रूप में आप अलग अलग लोगों को दवाइयों की सप्लाई करते होंगे? हाँ। है ना? हाँ। तो वो दवाइयाँ ज्यादा कारगर होती हैं कि योग ज्यादा कारगर? योग ज्यादा कारगर। सच्ची बताना, यहाँ बैठे हो इसलिए मत बोलो। नहीं नहीं, मैंने मेरा तजुर्बा ही कहता है योग इज बेटर। अब योग बेस्ट है? हाँ। दवाइयाँ ज्यादा बेस्ट नहीं है? नहीं है। कहीं पर आपातकाल हो जाए तब तो ठीक है। हाँ ठीक है, ऑपरेशन के मामले में ऑपरेशन में ठीक है, इमरजेंसी किसी को हो गया तब तो ठीक तो है। ठीक है। बाकी डेली रूटीन लाइफ को अगर हेल्दी जीना है तो क्या करना पड़ेगा? योग करना चाहिए। योग में क्या आसन और प्राणायाम, आसन प्राणायाम क्रिया। क्रियाएं सारी करनी चाहिए ना? हाँ ये सबको सजेस्ट करते हो अजमेर वासियों को? बिल्कुल सर। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। तो ये योग के सत्र में आप देखो कितने वरिष्ठ और सीनियर लोग भी, जो कि 32 सालों से दवाइयों का कार्य करते रहे, व्यापार करते रहे हैं, और अलग अलग डॉक्टरों के पास इन्होंने, डॉक्टर मंगानी जो अजमेर के बड़े सीनियर वरिष्ठ डॉक्टर हैं, उनके पास कंपाउंडर का भी काम किया है।
तो ऐसे लोग भी योग का महत्व समझते हैं जो एलोपैथिक में जिनका पूरा जीवन निकला है। इनको पता लगा कि वास्तव में जो नेचर है तो नेचर से बड़ा कुछ भी नहीं हो सकता, प्रकृति है तो प्रकृति से बड़ा कुछ भी नहीं हो सकता, इसको अपनाना पड़ेगा। और इन्होंने अपनाया और आज सुखी हैं, नियमित रूप से योग करते हैं, परिवार सहित करते हैं। तो आज के कार्यक्रम को आपको भस्त्रिका और अनुलोम विलोम के इस अभ्यास के कार्यक्रम के साथ में ही श्वास पूरा भर के हास्यासन के साथ समापन करते हैं। ओ श्वास पूरा भर के ओ फिर से श्वास भर के ओ ओम शांति 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 सर्वेभ्यो नमः। तो बहुत बहुत धन्यवाद मुरलीधर जी रामचंदानी साहब का। आज के इस कार्यक्रम में इन्होंने योगाभ्यास किया और लोगों को, अजमेर की जनता को प्रेरित किया कि डेली रूटीन लाइफ में आप एक छोटी छोटी चीज, सिर में दर्द हो गया तो एक गोली ले ली, बुखार हो गया तो एक गोली, ऐसा मत करें। आप नेचुरली ठीक होने के लिए प्रयास करें, थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन हो सकता है, असंभव कुछ भी नहीं है। आप करेंगे तो निश्चित रूप, रोज योग की कुछ क्रियाएं करें, हठ योग की जिसमें आसन है, प्राणायाम है, ये सब रोज करेंगे ना, आपका इम्यूनिटी सिस्टम इतना अच्छा हो जाएगा। आप खान पान में भी ध्यान रखें, केवल ये क्रियाएं सब कुछ नहीं है, खान पान भी आपका होना चाहिए अच्छा, विचार भी होने चाहिए, आपको नहाना भी आना चाहिए, आपको सोना भी आना चाहिए, आपको भोजन को चबाना भी आना चाहिए। ये सब चीजें, एक एक चीज। रात को 8 बजे बाद लोग मोबाइल में घुस जाते हैं, प्रयास करें रात के, शाम के भोजन के बाद आप मोबाइल को छुएं ही नहीं, दूसरे दिन सुबह छुएं। लेकिन यहाँ समस्या ये आती है कि तनावपूर्ण जीवन जीने की आदत ही पड़ चुकी है, फिर क्या करते हैं, रात के भोजन के बाद 2-3 घंटे मोबाइल छूटता ही नहीं। आप प्रयास करें 5-7 दिन के लिए कि रात के भोजन के बाद मोबाइल फोन को छूना नहीं है। आवश्यक किसी का फोन आ जाए तो ठीक है, बाकी इसको चलाएं नहीं ज्यादा। तो ये थोड़ा सा प्रयास करें, आपका नेचुरल जीवन चक्र वापस से आ जाएगा, है ना। तो इतना आज के सत्र में। ओम शम, सबको धन्यवाद, सबको नमस्ते। ओम।